श्री मेहर बाबा और मानवता। मेहर बाबा, जीवन परिचय और मानवता के लिए योगदान। मेहर बाबा का परिचय। मेहर बाबा, जिनका असली नाम मेरवान शेरियार ईरानी था, का जन्म 25 फरवरी 1894 को पुणे, भारत में एक पारसी परिवार में हुआ। उनका जीवन बचपन से ही साधारण था, लेकिन उनकी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें असाधारण बना दिया। युवावस्था में उन्होंने कई आध्यात्मिक गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किया, जिनमें उनके गुरु हजरत बाबाजान, नारायण महाराज, साईं बाबा और उपासनी महाराज प्रमुख थे। 1925 में मेहर बाबा ने मौन धारण किया और 44 वर्षों तक एक भी शब्द नहीं बोले। उन्होंने इशारों और एक वर्णमाला बोर्ड के माध्यम से संवाद किया। उनकी शिक्षा और कार्यों ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरित किया। मेहर बाबा और मानवता के सिद्धांत। मेहर बाबा ने अपने पूरे जीवन में मानवता के उत्थान और लोगों को प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। प्रेम लव। मेहर बाबा ने कहा कि प्रेम ईश्वर को पाने का सबसे आसान और सच्चा मार्ग है। उन्होंने मानवता को प्रेम और सेवा के माध्यम से जोड़ने पर बल दिया। उनका मानना था कि सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो और जिसमें किसी प्रकार का मोह या लोभ न हो। सेवा, सर्विस। उनका जीवन दूसरों की सेवा और सहायता को समर्पित था। मेहर बाबा ने कहा, जो भी काम तुम करते हो, उसे दूसरों की भलाई के लिए करो। यही ईश्वर की सेवा है। उनकी शिक्षाएं लोगों को गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रेरित करती हैं। मानवता की एकता, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। मेहर बाबा ने धर्म, जाति, भाषा और राष्ट्रीयता के सभी भेदभावों को नकारा। उनका मानना था कि हम सभी मानवता के एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, हम सब एक हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हम अपने अपने रूपों में बंटे हुए हैं। उनकी यह सोच आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है, जब दुनिया को एकता और सहिष्णुता की आवश्यकता है। मौन का महत्व, साइलेंस। 1925 में मेहर बाबा ने मौन धारण किया और इसे अपनी आत्मा की गहराई से संवाद करने का माध्यम बनाया। उनका मानना था कि शब्दों से ज्यादा मौन में शक्ति है, क्योंकि यह आत्मनिरीक्षण और सत्य की ओर ले जाता है। उनका प्रसिद्ध कथन है, मैं मौन हूं ताकि मेरी आत्मा बोल सके। सच्चाई और साधना, ट्रूथ एंड स्पिरिचुअलिटी। मेहर बाबा ने साधना और आत्मानुशासन के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि भौतिक सुखों में उलझने के बजाय हमें अपने भीतर ईश्वर को खोजना चाहिए। मानवता के लिए कार्य। मेहर बाबा ने जीवन भर जरूरतमंदों की सेवा की और उनके बीच प्रेम और दया का संदेश फैलाया। गरीबों की सेवा। उन्होंने अनाथालय, अस्पताल और राहत शिविर स्थापित किए, जहां गरीबों को भोजन, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा दी जाती थी। आध्यात्मिक शिविर। उन्होंने लोगों को आत्मा की शुद्धता और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए प्रेरित करने हेतु कई शिविरों का आयोजन किया। मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की सेवा। उन्होंने मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को आश्रय और उपचार प्रदान करने पर भी जोर दिया। मेहर बाबा का संदेश आज के समय में। मेहर बाबा के संदेश और उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब दुनिया भौतिकवाद, लालच और असमानता से जूझ रही है, तब उनके विचार हमें प्रेम, करुणा और मानवता की ओर लौटने की प्रेरणा देते हैं। कुछ प्रेरणादायक उदाहरण। प्रेम, मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई है। ईश्वर प्रेमियों का धर्म सिर्फ प्रेम है। मेहर बाबा की विरासत। मेहर बाबा का प्रभाव आज भी पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं पर आधारित कई केंद्र और संस्थान स्थापित किए हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित मेहराबाद आश्रम उनकी शिक्षा और सेवा का केंद्र है। मेहर बाबा के जीवन के प्रमुख पहलू और मानवता के प्रति उनका दृष्टिकोण। प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक जागरण।
मेहर बाबा का असली नाम मेरवान शेरियार ईरानी था। उनका बचपन साधारण था, लेकिन 19 वर्ष की आयु में हजरत बाबाजान से मिलने के बाद उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। बाबाजान ने उन्हें परम चेतना की अनुभूति कराई। इसके बाद वे कई महान संतों जैसे साईं बाबा, नारायण महाराज और उपासनी महाराज के सानिध्य में रहे, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उनके गुरु उपासनी महाराज ने उन्हें उनकी भूमिका समझाई कि वे मानवता को एक नई दिशा देने के लिए आए हैं। मौन धारण और मानवता का संदेश। 10 जुलाई 1925 को मेहर बाबा ने यह निर्णय लिया कि वे जीवन भर मौन धारण करेंगे। उन्होंने कहा, मैं मौन रहूंगा, लेकिन मेरा काम और प्रेम बोलेंगे। उनके मौन का उद्देश्य यह दिखाना था कि सच्चा ज्ञान और शांति शब्दों में नहीं, बल्कि मौन और आत्मनिरीक्षण में है। उन्होंने लिखा, मैं तुमसे केवल एक चीज मांगता हूं, प्रेम। प्रेम सब कुछ बदल सकता है। उनके मानवतावादी कार्य। मेहर बाबा ने केवल आध्यात्मिकता पर ही नहीं, बल्कि समाज सेवा पर भी जोर दिया। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्य। गरीबों के लिए सेवा। वे अक्सर अनाथों, विकलांगों और समाज के सबसे वंचित लोगों के बीच जाकर उनकी सेवा करते थे। राहत कार्य। जब भी बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती थीं, मेहर बाबा अपने अनुयायियों के साथ पीड़ितों की मदद के लिए जाते थे। मानसिक रोगियों के लिए कार्य। उन्होंने मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए आश्रय और उपचार केंद्र स्थापित किए। प्रेरणादायक संदेश। उनका मुख्य संदेश था कि हर इंसान के भीतर दिव्यता है और सभी को प्रेम और दया के साथ व्यवहार करना चाहिए। धर्म और मानवता का संबंध। मेहर बाबा ने कहा, सच्चा धर्म वह है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, न कि उन्हें अलग करता है। उन्होंने किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया। उनके अनुसार हर धर्म का मूल आधार प्रेम और करुणा है। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर को पाने का मार्ग बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आत्मा को पहचानने से है। उनके मौलिक विचार और सिद्धांत। प्रेम और ईश्वर। मेहर बाबा ने बार बार कहा कि प्रेम ही ईश्वर का दूसरा रूप है। जब एक इंसान निस्वार्थ प्रेम करता है, तो वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। स्वार्थ त्याग और सेवा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागें। अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जियो। यही असली इंसानियत है। युवाओं के लिए संदेश। मेहर बाबा ने खासतौर पर युवाओं से कहा कि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग मानवता के भले के लिए करें। मनुष्य की दिव्यता। मेहर बाबा का मानना था कि हर इंसान के भीतर ईश्वर का अंश है। उन्होंने इसे समझाने के लिए कहा, जैसे हर बूंद में सागर की शक्ति है, वैसे ही हर इंसान में ईश्वर की शक्ति है। आज के समय में उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता। समाज में बढ़ती नफरत। जब धर्म और जाति के नाम पर समाज में नफरत फैल रही है, तब मेहर बाबा का संदेश कि सभी धर्म प्रेम के लिए बने हैं, हमें सही दिशा दिखा सकता है। भौतिकवाद का प्रभाव। आज लोग बाहरी सुख सुविधाओं में उलझ गए हैं। मेहर बाबा ने सिखाया कि असली सुख आत्मा की शांति में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। पर्यावरण और मानवता। उन्होंने कहा था कि मानवता का सही अर्थ केवल इंसानों की सेवा नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा भी है। मेहर बाबा के कुछ अमर उद्धरण। संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। जो भी कार्य करो, उसे प्रेम और दया के साथ करो। दूसरों को माफ करना ईश्वर को पाने का पहला कदम है। ईश्वर को मंदिरों में मत ढूंढो, उसे अपने हृदय में खोजो। मेहर बाबा की विरासत। मेहराबाद आश्रम। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित यह आश्रम उनकी शिक्षाओं का केंद्र है। मेहर बाबा ट्रस्ट। यह संगठन मानवता की सेवा के लिए कार्य करता है।
उनकी शिक्षाओं को मानने वाले अनुयायी आज भी दुनिया भर में उनके विचारों का प्रचार करते हैं। मेहर बाबा और मानवता पर गहरा दृष्टिकोण। मेहर बाबा का जीवन केवल एक संत के रूप में उनकी भूमिका तक सीमित नहीं था, वह एक सच्चे मानवतावादी थे जिनकी शिक्षाओं ने समाज की गहराइयों तक मानवता का संदेश पहुंचाया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में न केवल प्रेम और करुणा की बात की, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। आध्यात्मिकता और मानवता का संगम। मेहर बाबा ने स्पष्ट किया कि आध्यात्मिकता का सच्चा उद्देश्य मानवता की सेवा है। उन्होंने कहा, आध्यात्मिकता का अर्थ केवल पूजा और प्रार्थना नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई में अपना योगदान देना है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि आत्मा की शुद्धि और समाज की उन्नति एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को भी ऊंचाई पर ले जाते हैं। ध्यान और सेवा का सामंजस्य। मेहर बाबा ने ध्यान, मेडिटेशन और सेवा, सर्विस को जोड़ते हुए कहा, सच्चा ध्यान वह है जो आपको दूसरों की पीड़ा को कम करने के लिए प्रेरित करे। युवा पीढ़ी के लिए उनकी शिक्षाएं। मेहर बाबा का मानना था कि युवा समाज का भविष्य है। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। युवाओं के लिए 3 प्रमुख संदेश। समर्पण, अपने जीवन को समाज की भलाई के लिए समर्पित करें। ज्ञान, पढ़ाई और शिक्षा का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए न करें, बल्कि इसे दूसरों की मदद के लिए लागू करें। संयम, आधुनिकता के नाम पर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चीजों में न लगाएं, बल्कि इसे मानवता के उत्थान में लगाएं। मानवता की समस्याओं पर उनका दृष्टिकोण। गरीबी। मेहर बाबा ने कहा कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह प्रेम, दया और एकता की कमी भी है। वे समाज में असमानता और शोषण को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन, आश्रय और दवा प्रदान की और लोगों से अपील की कि वे अपनी संपत्ति को समाज के हित के लिए बांटें। धार्मिक भेदभाव। उनका मानना था कि सभी धर्म समान हैं और सभी का मूल उद्देश्य एक है। ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन हर मार्ग प्रेम और करुणा से होकर गुजरता है। मानसिक स्वास्थ्य। मेहर बाबा ने मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया और कहा, मनुष्य के भीतर की अशांति ही समाज में हिंसा और नफरत को जन्म देती है। उन्होंने आत्मा की शुद्धता के साथ साथ मानसिक शांति के लिए ध्यान और सेवा का महत्व बताया। पर्यावरण और मानवता। आज के समय में जब पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है, मेहर बाबा की शिक्षाएं और प्रासंगिक हो जाती हैं। उन्होंने कहा, प्रकृति ईश्वर का प्रतिबिंब है। इसे बचाना मानवता की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने अनुयायियों से प्रकृति को संरक्षित करने और दूसरों को इसके महत्व के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया। उनका अंतिम संदेश, मौन और प्रेम का युग। 1969 में मेहर बाबा ने देह त्यागने से पहले यह संदेश दिया, मैं दुनिया में प्रेम और सत्य का संदेश फैलाने के लिए आया था। मेरे जाने के बाद यह मौन और प्रेम का युग होगा। उनका यह विश्वास था कि इंसान के भीतर प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। मौन की शक्ति। मेहर बाबा ने 44 वर्षों तक मौन धारण किया, लेकिन उनके कार्य और संदेश आज भी गूंजते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि शब्दों की आवश्यकता नहीं है, यदि आपके कार्य सच्चाई और सेवा पर आधारित हों। मेहर बाबा की शिक्षाओं से क्या सीख सकते हैं? सादगी अपनाएं। जीवन में भौतिक वस्तुओं का त्याग कर प्रेम और सेवा को अपनाना। दया और करुणा। दूसरों की पीड़ा को समझना और उनकी मदद करना। आत्मनिरीक्षण। अपनी गलतियों को स्वीकारना और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करना। एकता का संदेश। जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर मानवता के मूल्यों को अपनाना। उनकी शिक्षाओं की आज की दुनिया में प्रासंगिकता।
मेहर बाबा के संदेश आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हैं, जब दुनिया भौतिकवाद में डूबी हुई है, धार्मिक संघर्ष बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं। यदि हम उनकी शिक्षाओं को अपनाएं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, बल्कि दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। निष्कर्ष: मेहर बाबा का जीवन और शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची मानवता प्रेम, सेवा और करुणा में है। उनके विचार आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं जो समाज में बदलाव लाना चाहता है। जब तक प्रेम रहेगा, तब तक मेहर बाबा का संदेश जिंदा रहेगा। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।